आज है 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर अलर्ट, सुरक्षा बढ़ी, जांचा गए यात्रियों को सामान, एडवाइजरी जारी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लखनऊ के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाई अलर्ट जारी कर यात्रियों से अपील की गई है कि जांच में सहयोग करें। स्वान व बम निरोधक दस्तों की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एयरलाइनों की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। देर रात आईपीएस अफसरों के तबादले, सीतापुर के नए एसपी बने अंकुर अग्रवाल, 4 जिलों के एसपी बदले। उत्तर प्रदेश शासन ने देर रात आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र को एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का एसपी बनाया गया है। वहीं एसपी बांदा रहे अंकुर अग्रवाल को सीतापुर का एसपी बनाया गया। अंकुर अग्रवाल 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी है। प्रदेश के 40 जिलों में आज हीटवेव की चेतावनी, 13 जिलों में उष्ण रात्रि का अलर्ट भी जारी, यहां चलेगी लू। प्रदेश में पूरब और पश्चिम दोनों संभागों में तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिन में तपन के साथ साथ रातों में भी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पूरब से पश्चिम तक प्रदेशों के 40 जिलों में गर्म हवा संग लू चलने और 13 जिलों में उष्ण रात्रि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायबरेली, अमेठी सहित 18 जिलों के राजकीय विद्यालयों में बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम, 115 करोड़ बजट स्वीकृत। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को पठन पाठन के साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखने की कवायद आकार लेने लगी है। इस क्रम में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर समेत 18 जिलों के 23 राजकीय विद्यालयों में इंडोर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने बजट स्वीकृत किया है। अब प्रदेश के इन कर्मचारियों का बड़ा महंगाई भत्ता, एक साथ डीए में हुई 11 और 6% की बढ़ोतरी। सरकार ने मंगलवार को प्रदेश में 5वां और 6ठा वेतनमान पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्रमशः 11% और 6% बढ़ा दिया है। इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण शुरू, जानी सामान्य प्रशिक्षण और 9 महीने की ट्रेनिंग का शेड्यूल। सिपाही नागरिक पुलिस के 60 या 244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों का चयन, सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण मंगलवार से शुरू हो गया। सभी जिलों में अभ्यर्थियों ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने के बाद अब जिलों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ककरमत्ता और मडुवांडी में फ्लाईओवर के लिए टेंडर जल्द, दोनों तरफ बनाई जाएगी सर्विस रोड। ककरमत्ता और मडुवांडी फ्लाईओवर के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पुलों का शिलान्यास किया था। दोनों तरफ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। विकारीपुर तराई पर बाई आकार का फ्लाईओवर बनेगा। पहलगाम हमले को लेकर विरोध, बीजेपी ने किया प्रदर्शन, लगे मुर्दाबाद के नारे। कोदई चौक स्थित गीता मंदिर के समीप पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बनारस स्टेशन को 20 लाख का जुर्माना, डिस्प्ले बोर्ड काम नहीं करने पर एक्शन, भगदड़ में घायल हुआ यात्री। बनारस रेलवे स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड के सही तरीके से काम न करने के कारण कोच के दूर होने पर ट्रेन में सवार होने के दौरान एक व्यक्ति के गिरने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायालय ने रेलवे पर 20,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सजे बाजार, लाइट वेट और 18 कैरेट के गहनों की मांग, शोरूम्स में शुरू हुए ऑफर, छूट की भी है स्कीम। अक्षय तृतीया के लिए सराफा बाजार गुलजार हो चुका है। सोने चांदी के साथ ही डायमंड आभूषणों की खरीद पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज पर भी छूट दी जा रही है। लाइट वेट ज्वेलरी पहली पसंद बनी हुई है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल के चलते 18 कैरेट के आभूषणों की बिक्री ज्यादा है। शहर के अधिकतम शोरूम्स पर आभूषणों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 100 छात्रों को स्कॉलरशिप, बीएचयू को 1 करोड़ का दान, इन विभागों के 20-20 को छात्रवृत्ति। बीएचयू में 100 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई। मंडवा स्कॉलरशिप समारोह के में छात्रों का चयन किया गया था। कृषि विज्ञान संस्थान से बीएससी एजी कर रहे 40 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। कृषि, दृश्य कला और संगीत मंच कला संकाय में पीजी करने वाले 20-20 छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप मिली। इन्हें 25-25 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। 2 एंडोमेंट स्कॉलरशिप भी चलाई जा रही है। 11 राज्यों से परीक्षा की कॉपी और पेपर लेने पहुंचे केंद्राध्यक्ष, 2 दिन शेष, जान ले अपडेट। संपूर्णानंद संस्कृत बीबी और संबद्ध देश भर के महाविद्यालयों में 25 अप्रैल से होने वाली परीक्षा में अब केवल 2 दिन बचे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर के साथ ही कॉलेजों में परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। यूपी समेत 11 राज्यों के केंद्राध्यक्ष विश्वविद्यालय में कॉपी पेपर लेने पहुंचे। सोना इतिहास में पहली बार हुआ इतना महंगा, 10 ग्राम की कीमत 1 लाख रुपए के पार, जाने कब होगा सस्ता।
अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमत में भारी उछाल से हर कोई हैरान है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। सोने की बड़ी कीमतों ने स्वर्णकारों से लेकर ग्राहकों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। शादी से सीजन में लोगों को सोने के आभूषण खरीदने से पीछे हट रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा रद्द, सतीश महाना बोले ऐसी घटना में नहीं गिना सकते सरकार की उपलब्धियां, ये भी कहा। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के प्रत्यक गांव हाथीपुर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना भी की। बताया कि मृतक का अंतिम संस्कार शहीद की तरह होगा। यूपी बोर्ड से आया 54 लाख छात्र छात्राओं के लिए नया अपडेट, इस तारीख में जारी हो सकता है रिजल्ट। उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे 54 लाख से अधिक छात्रों के लिए नया अपडेट है। 24 अप्रैल के बाद किसी भी दिन वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम जारी हो सकता है। शहर के मेधावियों ने किया लखनऊ का नाम रोशन, कुमुद को 69वीं और प्रशांत को 102वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का बहुप्रतीक्षित परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें कुमुद मिश्रा ने 69वीं रैंक, प्रशांत ने 102वीं रैंक, रजत सिंह ने 132वीं रैंक, अनुश्री संचार ने 220 रैंक, आकाश निगम ने 418 रैंक और उत्कृष्ट नारायण ने 850 रैंक हासिल करके लखनऊ का नाम रोशन किया है। अपने अस्पताल और जर्जर कॉम्प्लेक्स तोड़कर बहुमंजिला भवन बनाएगा एलडीए, बर्बाद हो गए करोड़ों रुपए। एलडीए दुकान और फ्लैट बिक्री के मामले में फ्लॉप साबित हो चुके दशकों पुराने और जर्जर कॉम्प्लेक्सों को तोड़कर अब नए बहुमंजिला भवन बनाएगा। इनमें वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे जो प्राइम लोकेशन पर हैं, खाली रहने की वजह से वहां अवैध कब्जे हो चुके हैं या पीपीपी मॉडल पर नए भवन बन सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले इस्लाम को बदनाम कर रहे आतंकी, पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के नाम पर जिस तरह के आतंकवादी संगठन बने हुए हैं यह इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। पहलगाम में वो आतंकी हमला जालिमाना और कायराना करतब है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है। जम्मू आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, एसएसबी पुलिस सतर्क। पाल सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के साथ स्थानीय पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद सीमा पर आवाजाही की निगरानी बढ़ा दी गई। चेक पोस्ट पर लोगों से पूछताछ और सामानों की पड़ताल की जा रही है। लेखपाल पर आए प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, एसडीएम ने दिया जांच का निर्देश। तहसील क्षेत्र के मक्कन पट्टी गांव निवासी अजय कुमार पांडे ने हल्का लेखपाल रुचि सिंह पर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अवैध वसूली और गलत आय दर्ज करने का गंभीर आरोप लगाया है। अजय की शिकायत पर एसडीएम निजामाबाद ने जांच के आदेश दिए हैं।